हेलो फ्रेंड्स, एकेवी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इन्वायरमेंट जीके का चैलेंज लेकर आई हूँ। इसमें मैंने 50 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने। मैं कुछ सेकंड का पॉज लूँगी और आपको इसके आंसर्स भी बता दूंगी। आप चेक करके बताना कि आपको कितने नंबर आए हैं कमेंट्स में। ये आपका टेस्ट सीरीज होने वाला है, ये टेस्ट जैसा क्वेश्चन होगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको पता चले कि आपकी इन्वायरमेंट की तैयारी कैसी है, इन्वायरमेंट जीके की तैयारी कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जीके चैलेंज है, इसे जरूर एक्सेप्ट करना और देखना कि आपका इन्वायरमेंट जीके का जो है प्रैक्टिस कैसा चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा प्राथमिक उत्पादक प्राइमरी प्रोड्यूसर है? तो देखिए ऑप्शन आप, शेर, घास, बाज, भेड़िया, इनमें से प्राथमिक उत्पादक प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घास, ग्रास प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। पहला का जवाब हो जाएगा घास। आप वीडियो पॉज करके टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं के लिए निम्न में से कौन सी गैस आवश्यक होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपने पढ़ी होगी, क्लास 6, 7, 8 में दिया हुआ रहता है आपके साइंस बुक में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, और ये सारे PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता ही है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O वाटर आपस में कंबाइन करते हैं सूर्य किरण की उपस्थिति में, जो क्लोरोफिल, जैसे क्लोरोफिल जो है एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल की पत्तियों में होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। एक पिगमेंट है, एक लवक है। इस प्रक्रिया में क्या क्या बनता है? तो इस प्रक्रिया में बनता है आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस O2। ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का, जो कि दोनों ही हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है, ऑक्सीजन जो हम लोग श्वसन प्रक्रिया में लेते हैं और ग्लूकोज हमारा भोजन का मुख्य स्रोत है। हालांकि इसका जो निर्माण होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका सही जवाब मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, पारिस्थितिकी तंत्र में निर्जीव घटकों को क्या कहा जाता है? तो जो निर्जीव घटक होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, उन्हें कहा जाता है अजैविक घटक। अजैविक, अजैव का मतलब है जिसमें लाइफ नहीं होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अपघटक डीकम्पोजर का एक उदाहरण है? तो आप ऑप्शन देख ले, सांप, बैक्टीरिया, बाज, बकरी। तो जो सही जवाब है इसका हो जाएगा बैक्टीरिया, जीवाणु। जीवाणु अपघटक के उदाहरण हैं। ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट, उनको, जटिल कार्बोहाइड्रेट को, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। आपको पता है जितने भी जीव जंतु हैं उनका जो निर्माण हुआ है, उनके जो शरीर का निर्माण हुआ है, अगर हम लोग कोशिका की बात करें तो कोशिका का जो निर्माण हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 4 प्रमुख तत्व जो है हर एक लिविंग थिंग्स में, बोल सकते हैं हर एक कोशिका का निर्माण इन 4 प्रमुख जो तत्व हैं इनसे ही हुआ है, और इनसे ही मिलकर बनते हैं कार्बोहाइड्रेट या हाइड्रोकार्बन्स बोल सकते हैं। तो किसी भी लिविंग थिंग्स के शरीर में हाइड्रोकार्बन्स होंगे ही होंगे। तो इन हाइड्रोकार्बन्स को ही कहा जाता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। और जब भी किसी की मृत्यु होती है तो आपको पता ही, उन्हें या तो दफनाया जाता है या जलाया जाता है। तो दफनाने के क्रम में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, और अपघटन के बाद वो क्या बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हम लोग कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद इंसान मिट्टी में मिल जाता है, तो यही होता है, मिट्टी में मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और वाटर के फॉर्म में। और वही अगर जलाया जाता है तो जलाने पर भी किसी भी पदार्थ को जिसमें कार्बन होगा वो जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज होगा। यही 2 चीज़ निकलते। तो जलने के क्रम में भी किसी भी लिविंग थिंग की मृत्यु होती है तो अगर उसे जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है।
या तो उसे दफनाया जाता है तो अपघटन प्रक्रिया के द्वारा ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम जैसे शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है, शंकुधारी कॉनिफेरस फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा वन है, तो ये है टैगा वन, टैगा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पारिस्थितिकी पिरामिड जो प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों के कुल द्रव्यमान को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं, तो उस पारिस्थितिकी पिरामिड को कहा जाता है बायोमास। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द्रव्यमान मास, बायोमास, याद रखने का ट्रिक है ये, द्रव्यमान जिसका इंग्लिश में होता है मास, यहाँ पे है बायोमास। जीवों के कुल द्रव्यमान तो बायोमास, आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है आपको पता ही है, 70% जो एरिया है वो किससे घिरा हुआ है, महासागरों से, तो हो जाएगा महासागर, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र महासागर। नेक्स्ट है, वे जीव जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है सर्वाहारी, सर्वाहारी, ओमनीवोर्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है का उदाहरण है, प्रोड्यूस नहीं करता है, ये कंज्यूम करता है, तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक, प्राइमरी प्रोड्यूसर हमने देखा प्लांट, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होता है जो प्रोड्यूस करता है वो होता है प्लांट। अब प्लांट को कौन खाता है इन तीनों में से, तो हिरन, तो हिरन इसका सही जवाब हो जाएगा, हिरन जो कि प्राइमरी उपभोक्ता है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी रूप में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो होता है वो इस प्रक्रिया में भाग लेता है, राइजोबियम, BIUM, राइजोबियम बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, तो आपको पता ही अम्ल वर्षा आप जानते ही हैं, दो मुख्य गैसें हैं, एक है सल्फर डाइऑक्साइड और एक है NO2 या NO, N2O, NO या फिर NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों ही गैस जो है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड भी है लेकिन प्रमुख है सल्फर डाइऑक्साइड, जिससे जो अम्ल बनता है वो है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। मुख्य रूप से ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तीन अम्ल जो है अम्ल वर्षा के रूप में होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल कचरा है, तो बायोडिग्रेडेबल जिसे बैक्टीरिया के द्वारा अपघटित करके समाप्त किया जा सकता है या उसका अपघटन हो जाता है उन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। तो इनमें जो है जिनका बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस हो सकता है वो है सब्जियों के छिलके, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स के ही पार्ट हैं, तो इनका जो है इनको भी इनका अपघटन होके इनके जो वेस्ट हैं इनको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, जो कि बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, इसलिए इन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। बाकी ये तीन जो है इन्हें नहीं किया जा सकता, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट है, ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मुख्य रूप से जिम्मेदार है, तो आपको पता ही है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ये तीनों भी जिम्मेदार हैं ओजोन परत के क्षय के लिए, नहीं ये तीनों जिम्मेदार है, सॉरी ये तीनों है आपके ग्रीन हाउस गैस हैं, ग्रीन हाउस गैस हैं, ग्रीन हरित प्रभाव के जो गैस है, इंपॉर्टेंट गैस वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। CFC भी इसमें से एक गैस है, लेकिन CFC जो है मुख्य रूप से ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है, ओजोन परत के क्षय के लिए। नेक्स्ट है, वाहनों से निकलने वाली प्रमुख प्रदूषक गैस निम्नलिखित में से कौन सी है, तो जो सबसे प्रदूषक है, जो सबसे खतरनाक बोल सकते हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये भी निकलता है, लेकिन जो खतरनाक है, प्रदूषक है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये ऑप्शन से ही जान सकते हैं, वायु प्रदूषण है तो वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण, यही होगा इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग आराम से 50 में से 40 पार कर सकते हो। तो जितने का भी जितना मार्क्स आएगा आप कमेंट में लिख देना, ताकि मुझे पता चले किस टेस्ट को कितने लोगों ने सीरियसली लिया है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए निम्नलिखित में से मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो जो मुख्य रूप से गैस जिम्मेदार है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि इसमें जलवाष्प भी एक इम्पॉर्टेंट गैस है, जलवाष्प भी इम्पॉर्टेंट है इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव में, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये प्रोटोकॉल हुआ था ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है इनको कम करने के लिए। नेक्स्ट है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा समझौता किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा से, जो कि इंटरनल हीट से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन से ही आप जान जाओगे, इंटरनल हीट से, तो भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट है, कोरल रीफ के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो कोरल रीफ का जो क्षय हो रहा है वो समुद्री जल के तापमान में वृद्धि के कारण हो रहा है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाता है? तो जो आपके ऑप्शन है उसके अनुसार क्या हो जाएगा इसका आंसर? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे VBI कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 48A, आर्टिकल 48A। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको पता ही है चिपको आंदोलन का नाम जब भी आता है तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, ये नाम याद रखना, इनसे रिलेटेड है। बहुगुणा उत्तराखंड में इन्होंने आंदोलन चलाया था, जो कि है संबंधित वन संरक्षण से, वन संरक्षण, वनों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड में मोस्टली। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जैव भूगोल बायोजियोग्राफी का प्रमुख घटक है? तो इनमें से जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग सारे, बायो मीन्स लिविंग थिंग और जियोग्राफी उनका जियोग्राफी, तो सारे से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक समुदाय बायोटिक कम्युनिटी का उदाहरण है? देखो ऑप्शन ही है बायोटिक, लिविंग थिंग, तो इनमें से जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग लिविंग थिंग कौन हो गया? तो जंगल में रहने वाले जीव। नेक्स्ट है, फूड चेन को और किस नाम से जाना जाता है? देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फूड चेन को पोषण श्रृंखला कहते हैं या खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन में खाद्य श्रृंखला दिया हुआ रहता है या फिर भोजन श्रृंखला या पोषण श्रृंखला, इंग्लिश में फूड चेन। नेक्स्ट है, जो जीव केवल मांस खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो केवल मांस खाने वाले जीवों को मांसाहार, केवल पेड़ पौधे या पत्तियां खाने वाले जीवों को शाकाहारी, और जो दोनों खाते हैं उन्हें सर्वाहारी, और जो सड़े गले या मरे जीव खाते हैं उन्हें अपघटक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर स्टेबल होता है? तो सबसे अधिक स्टेबल होता है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी में की स्टोन प्रजाति, की स्टोन स्पीसीज का क्या अर्थ है? तो की स्टोन स्पीसीज
वैसे स्पीसीजों को कहा जाता है जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखती है, बैलेंस बना के रखती है पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में। अगर वो स्पीसीज खत्म हो जाती है तो पारिस्थितिकी तंत्र में हलचल आ जाता है या उनमें समस्या आ जाती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हो, शेर इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर शेर नहीं होता तो क्या होता, हिरणों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती, और हिरणों की संख्या अधिक हो जाती तो जो हरे पादप है, जो घास है, उनकी संख्या में फिर कमी आने लगती, वो कम होते चले जाते, तो ये असंतुलित हो जाता पर्यावरण। नेक्स्ट है, रेगिस्तान का प्रमुख उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर इनमें से कौन सा है? तो रेगिस्तान का प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है वो है नागफनी, कैक्टस। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? प्राकृतिक, कृषि क्षेत्र आर्टिफिशियल होता है, जंगल क्या होगा? प्राकृतिक, क्योंकि यहाँ पे जो वृक्ष होते हैं वो स्वयं उगते हैं। पार्क तो मनुष्य ही बनाता है, बाग बगीचा भी मनुष्य ही बनाता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा जंगल। नेक्स्ट है, वनस्पतियों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वनस्पतियों में भी ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है, जिस प्रकार हमारा प्रमुख स्रोत है ऊर्जा का सूर्य, उसी प्रकार वनस्पतियों में भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय स्थिरता का क्या अर्थ है? तो संसाधनों का संतुलित उपयोग। संसाधनों का अगर हम लोग संतुलित उपयोग करते हैं तो पर्यावरण में स्थिरता बनी रहेगी, वरना बैलेंस बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने पर्यावरण आंदोलन को प्रेरित किया था? तो इनका नाम है रिचल कार्सन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रदूषक ब्लू बेबी सिंड्रोम का मुख्य कारण है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है नाइट्रेट के कारण होता है, नाइट्रेट। नेक्स्ट है, भारत में गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो गंगा जल को स्वच्छ बनाना। नेक्स्ट है, वाहनों के धुएं से निकलने वाली सबसे हानिकारक गैस इनमें से कौन सी है? तो वाहनों के धुएं से जो निकलती है, जो सबसे हानिकारक गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, कौन सा प्रदूषक धूम्रकोहरा, स्मोक का निर्माण का प्रमुख कारण बनता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये स्मोक के निर्माण का प्रमुख कारण बनता है, धुंध जिसे कहते हैं। IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करना। नेक्स्ट है, भारत में वर्ष 2024 में कौन सा चक्रवात आया था? तो 2024 में फेंगल नामक चक्रवात आया था तमिलनाडु कोस्ट पर। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों का प्रमुख प्रभाव निम्न में से क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण क्या हो रहे हैं? तो पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग, और जिसके कारण क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में भारत का स्थान 2024 में कौन सा था? तो भारत का स्थान 2024 में 10वां था, 2023 में 8वां था और 2024 में 10वां। नेक्स्ट है, मृत सागर जिसे डेड सी कहते हैं, जो कि जॉर्डन और इजराइल के बीच में जीवित प्रजातियों के नहीं पाए जाने का क्या कारण है? यहाँ पे जीवित प्रजातियां नहीं पाई जाती है, तो क्यों नहीं पाई जाती है? तो इसकी उच्च लवणता के कारण, इसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी 1992 में, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है कच्छ डेजर्ट। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
तो इसका संबंध है आर्द्र भूमि संरक्षण वेटलैंड कंजर्वेशन से। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वनावरण किस राज्य में है? तो सर्वाधिक वनावरण है मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स आप लोग बताना कमेंट में कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, और अगर आपको ऐसे ही टेस्ट सीरीज वाली वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताना, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगी। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।